नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। ये जानकारी बहुत ही रोचक होने वाली है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक इसको ले जाने का कार्य करें ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का जो अंक है वो रहस्य से परिपूर्ण है। हमारे जीवन में जो सीक्रेट है सक्सेस का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारी कुंडली में और हमारे वास्तु में ऐसे क्या चीजें हैं जो हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, जो हमें एक ऐसी तरफ ले जा सकती है जो शायद हमने परिकल्पना भी नहीं करी होगी। तो शुरू करते हैं आज का अंक, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? एक्चुअली आप देखेंगे कि हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में अग्नि तत्व का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सारे के सारे तत्व बैलेंस होते हैं तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। जिस तरीके से जल तत्व हमारे शरीर के अंदर 70% है, उसी तरीके से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल का एक रेशो क्रिएटेड हुआ हुआ है। अगर वो रेशो कम होता है या ज्यादा होता है तो हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। कई बार जल तत्व ज्यादा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वायु तत्व अगर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो है वो गैस से रिलेटेड इश्यूज, वाल्व से रिलेटेड इश्यूज, हार्ट अटैक से रिलेटेड इश्यूज क्रिएटेड होने शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये सब ही तत्वों का अपना वैल्यू, लेकिन अग्नि तत्व का एक स्पेशल रोल है हमारे जीवन के अंदर। आप देखेंगे कि वो लोग जो काम को शुरू तो करते हैं पर एक हाइट्स तक नहीं ले जा पाते हैं। वो फाइटिंग तो करते हैं पर जीवन में सफलता नहीं ला पाते। वो लोग जो फेम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं पर फेम उनके जीवन में नहीं आ पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या वो सीक्रेट है? ऐसा वो क्या चीज है जिसकी वजह से ऐसा होता है? वो है लोग दोस्तों अग्नि तत्व। अगर हमारे जीवन में अग्नि तत्व सही मात्रा में नहीं रहेगा तो हम बहुत ज्यादा फाइटिंग करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे पर हमें वो फेम नहीं मिलेगा, वो हमें चीजें नहीं मिलेंगी। हम शुरुआत करेंगे पर उसे अंत तक नहीं ले जा पाएंगे। तो अग्नि तत्व, जैसे कि राशियों के अंदर अगर मैं बात करूं, मेष राशि अग्नि तत्व के अंडर में आती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, सिंह राशि अग्नि तत्व के अंडर में आती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपकी धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व के अंडर में आती है। तो इस तरह धनु राशि आपके अग्नि तत्व के अंदर में आती है। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारी राशियां जो है वो आपकी जो है वो हमारे तत्व जो है वो इसके अंदर आएगी ही आएगी। तो अब क्या है कि कैसे इसको इंप्रूव किया जाए? जैसे कि अगर हम बात करें, अग्नि तत्व एक ऐसा तत्व है जिससे कि कई बार आप जब इनिशिएट करते हो तो आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते हो, फाइटिंग भी करते हो पर सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते हो, वो फेम आपको नहीं मिल पाता है। तो अग्नि तत्व का हमारी कुंडली में बैलेंस होना भी जरूरी है और हमारे घर के अंदर भी अग्नि तत्व का बैलेंस होना जरूरी है। कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि हमारा दो तरीके के माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब हम किसी चीज को अनकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं तो वो चीज हम पूरी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ ये विचार कर लिया कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो सबकॉन्शियस माइंड में है, आपको पता है कि वो गाड़ी लेनी है, वो विचार या वो जो सोच है वो आपके साथ में जिंदा रहती है और आप एक समय के बाद में गाड़ी ले लेते हो, घर बना लेते हो, सक्सेस पा लेते हो। उसी तरीके से अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भी हमें उस चीज को क्रिएट करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? जब भी आप कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सक्सेस चाहिए या फॉर एग्जांपल आपको उतना पैसा चाहिए मंथ के अंदर, या आपको वो जो पर्टिकुलर पॉइंट आउट आपने वो सक्सेस की है उसको आप उस पेपर पे लिखें और खास तौर से लाल रंग के कलम से पेपर के ऊपर लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको महीने के अंदर, आप फॉर एग्जांपल आप 20,000 रुपये कमाते हो, 25,000 रुपये कमाते हो, या आप 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, और आपको लगता है कि ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, जितना कि आपके अंदर पोटेंशियल है उतना सफिशिएंट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक रेड पेन से
प्लेन पेपर के ऊपर एक कॉपी बनाएं, उसके ऊपर रोजाना लिखें कि आज से मैं अपनी आय या अपनी इनकम महीने की इतने करने वाला हूं, यानी मुझे इतनी इनकम चाहिए। तो आप देखोगे इस तरीके की प्रक्रिया को करने से क्या होगा कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो चेंज होते चले जाएंगे, और इस चीज को आप रोज लिखेंगे, रोज रियलाइज करेंगे, तो अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आप उस जो आप चाहते हो या जो सक्सेस आप चाहते हो, जिसे आप रेड पेन से लिख रहे हो, वो जब अनकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगी तो कुछ समय के बाद में, कुछ परिस्थितियों के बाद में वो आपको मिलती हुई नजर आएगी। उसी तरीके से हमारा अग्नि तत्व जो है जिसमें कि अग्नि तत्व यानी कि ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहती है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वो ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूंगा कि आप किसी नेता से मिलते हैं या किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उसके अंदर की ऊर्जा महसूस करिए। जब आप किसी से मिलने जाते हैं या मान लीजिए कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो आप जब उससे मिलते हैं तो आपको कई बार ऐसा महसूस होता है, अगर आपके अंदर अग्नि मतलब फायर एलिमेंट अगर कम है, तो आप ये सोचने लगते हैं कि मैं इससे कैसे बात करूंगा। ये व्यक्ति तो जो है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, ये व्यक्ति के साथ में मैं कैसे बात कर पाऊंगा, मेरा तो लेवल ही उस लेवल का नहीं है। तो ये अग्नि तत्व की कमी के कारण हो रहा है। जब किसी नेता से आप मिलेंगे, किसी बड़े व्यक्ति से मिलेंगे, तो वो क्या बोलेगा, कम टू द पॉइंट, यानी अल्टीमेटली आप पॉइंट की बात करो, आप इधर उधर की बात ना करो। तो ये चीज करेज लाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अग्नि तत्व होना जरूरी है। तो अग्नि तत्व को इंप्रूव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, हनुमान जी की चालीसा पढ़नी चाहिए। हनुमान जी का आराध्य है। ऊर्जा को संयंत्रित करने का मार्ग जो है वो आपको हनुमान जी बताते हैं। मंगल इसके कारक ग्रह है, जिसके पास में उत्साह रहता है। अग्निदेव यानी कि आप देखेंगे कि सूर्य भगवान जो है उसके अंदर ऊर्जा की अग्नि तत्व रहता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो धनु राशि, तो 1 2 3 4, यानी पहले नंबर आपका जो आता है वो मेष राशि हो गई। दूसरा नंबर जो आता है वो आपकी सिंह राशि हो गई। 5 6 7 8 9 धनु राशि अग्नि तत्व। 10 11 12, तो आप देखेंगे कि अग्नि तत्व के अंदर जो है वो 3 राशियां आपकी विद्यमान है, यानी मेष राशि, यानी सिंह राशि, और यानी धनु राशि। तो गुरु इसके कारक हुए, सूर्य इसके कारक हुए, और साथ ही साथ जो है मंगल हुए। मंगल जो है अधिपत्य किसके उस अंडर में आता है, मंगल जो है वो आप देखेंगे कि वो आराध्य मानते हैं आपके, कहीं ना कहीं जो आराध्य मानते हैं वो मानते हैं भगवान हनुमान को। तो हनुमान जी जो है वो कारक हुए, और वो ऊर्जा को संयंत्रित करने का मार्ग बताएंगे। तो आप अनकॉन्शियस माइंड में चीजों को इंप्रूव कीजिए। अगर अग्नि तत्व आपका पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप चीजों को शुरू कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे और फेम तक पहुंच पाएंगे। दूसरा कि आपके घर के अंदर, जैसे कि हम घर की अगर बात करें, अगर हमारी कुंडली सही है, बैलेंस सही है, लेकिन अगर हम हमारे हमारे घर के अंदर, अगर हमारे घर के अंदर जो अग्नि तत्व वो बैलेंस नहीं है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हमारे घर का साउथ साउथ ईस्ट, हमारे घर का ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो 3 एरिया है ये अग्नि तत्व एरिया है। कभी कभी आप देखोगे कि इस एरिया के अंदर आपके जो है कई बार आप पानी के तत्वों को लेके चले जाते हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उस जगह कोई पानी की चीजें रखी हैं, या पानी का कोई रसोई आ गई, रसोई के साथ साथ जो है उसमें पानी है, या मान लीजिए कि वहां पे जो कलर, अगर वो बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो वहां पे हमने कोई और कलर लगा रखा है। जब हम रसोई में कार्य करते हैं तो रसोई के अंदर अलग रंग है। तो अगर वहां का जो तत्व है वो रेड रेड तत्व है, तो अल्टीमेटली वहां पे आप ग्रीन चीजों को ला सकते हैं, क्योंकि हवा जो है वो आपके अग्नि को सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर वहां पे हम जल लेके आ जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अग्नि तत्व एरिया है साउथ ईस्ट के अंदर, या साउथ साउथ ईस्ट के अंदर, तो रेड कलर की अधिकता होती है। लेकिन रेड कलर अगर एक्सेस लेवल पे है, जब हम घर को बैलेंस करते हैं, जब हम देखते हैं, तो नॉर्मली लेवल पे जो है उस एरिया के अंदर हमें रेड चीजें होनी चाहिए।
तो अगर वहां पे हम लोग रेड नहीं है, वहां पे आप देखोगे कि अग्नि तत्व है, अग्नि है, वहां पे और कोई ऐसे तत्व हैं, तो अग्नि के होने के साथ अगर वो जल तत्व है, तो जल तत्व को वहां से हम हटाएंगे। उस एरिया में अगर हम रेड पर्दों को लेके आएंगे, रेड चीजों को लेके आएंगे, तो भी हमारे लिए सुटेबल रहेगा, काफी बेहतर रहेगा उस एरिया का। क्योंकि अगर मैं बात करूं आपसे, तो ईस्ट साउथ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो इनिशिएटिव एरिया है। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो हमारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर वो इनबैलेंस होता है वो एरिया, तो कहीं ना कहीं हम वो इनिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। जब इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? साउथ ईस्ट जो एरिया है, वो एरिया जो है साउथ ईस्ट, वो एरिया आपका फाइटिंग का एरिया है। जैसे आप मोमबत्ती देखते हो, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में जो सबसे नीचे की जो लॉ आती है, जैसे हम इनिशिएट करते हैं, यानी कि जब बत्ती जलती है, जब बत्ती बीच में पहुंचती है, यानी अल्टीमेटली जब जब हमारी मोमबत्ती जलेगी और जब उसमें फाइटिंग होगी, तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो वो एरिया है साउथ ईस्ट, यानी फाइटिंग एरिया। हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना हम उस परिस्थिति से लड़ सकते हैं, तो वो वहां पे वो रिप्रेजेंट कर रही है। साउथ साउथ ईस्ट जो एरिया है, वो हमारा फेम का एरिया है। हमने कितना इनिशिएट किया, कितना फाइटिंग किया, और कितना हमको वो चीजें रिसीव हुई, कितना हमें फेम मिला। तो ये हमारा जो अग्नि तत्व है, ये डिसाइड करेगा कि हमें जीवन में कितना फेम मिलेगा। आप कोई व्यापार शुरू करते हो, वो व्यापार में कितना सक्सेस मिलेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपके चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अग्नि तत्व कितना मजबूत है आपका, वो डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली ऐसा है कि कुंडली और वास्तु जब हमारे दोनों बैलेंस होते हैं, क्योंकि एक चीज का बैलेंस होना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम घर में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं, तो हमारा कुंडली के साथ साथ जो है वो हमारा घर के अंदर का वास्तु भी मेंटेन्ड होना चाहिए, वेल होना चाहिए। क्योंकि अग्नि तत्व एक ऐसा सक्सेस है जो आपको यहां से वहां लेके जाने का मादा रखता है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है हमारा जब चंद्रमा मजबूत होता है। हमारा अग्नि तत्व तो मजबूत है, पर हमारा चंद्रमा भी हमारा मन को भटकाने का कार्य करता है। तो जब चंद्रमा के मजबूत रहने के लिए क्या करना है कि अल्टीमेटली माता के साथ संबंधों को अच्छा बनाए, या एक सिल्वर के स्क्वायर को लेके अपने गले में धारण करें, या साथ ही साथ कोई भी एक ऐसा कड़ा चांदी का जिसमें जोड़ ना हो, उसे अपने हाथ में पहने, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। साथ ही साथ एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष की और पूर्णिमा तक चंद्रमा की रोशनी में घूमे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और अग्नि तत्व की जो राशि है, अग्नि तत्व जो है वो आपका इम्प्रूव्ड वे में इम्प्रूव होगा। तो साथ ही साथ आप जो सक्सेस चाहते हो जीवन के अंदर, वो आपको मिलेगी। हम अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज आप डाल दोगे एक बार, वो आपकी इम्प्रूव्ड होने वाली है। होता क्या है कि हम किसी चीज को सोच तो लेते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते, फाइटिंग नहीं करते, तो फेम कहां से आएगी? उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में जो है वो ऊर्जा चाहिए, वो पावर चाहिए, वो अग्नि तत्व हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारे सीक्रेट का राज है, जो किसी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी चीज को शुरुआत करना और सक्सेस पाना, दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग, 90% लोग, 80% लोग, 70% लोग जो है, वो अल्टीमेटली शुरुआत तो कर देते हैं, पर फाइटिंग नहीं करते। फेम कहां से मिलेगी? फेम के लिए मेहनत करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने इवन जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। जीवन में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि वो इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी पहुंच गए, विद्यमान भी हैं आज, नाम नहीं लूंगा। तो कैसे हुआ ये चमत्कार? लगातार कार्य करने से। वो अग्नि तत्व उनके अंदर है। उनकी जब बात करते हैं, तो आप महसूस करोगे उन लोगों से कि उनका अग्नि तत्व कितना मजबूत है। वो जब बात करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उनके चीजों में झलकता है, वो चीजें, वो कॉन्फिडेंस दिखता है। तो अग्नि तत्व का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, इनिशिएट करना, फाइटिंग करना, फेम पाना। किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी से आप मिलोगे, जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट अधिकारी है, आप जब उससे मिलते हो, तो उसके वो अग्नि तत्व को महसूस करते हो। अगर कोई स्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, तो उसकी उसका जो रुतबा होता है, वो अन्य ऑफिसर समझते हैं कि भाई साहब इनके अंडर में काम करना है, तो संग से काम कर लो।
नहीं तो ये तो क्या कर देंगे पता नहीं है, इनका माइंड बहुत तेज है, अल्टीमेटली बहुत गुस्से वाले। क्यों गुस्सा? अथॉरिटी जब आती है तो आपके अंदर उसको बैलेंस करने की क्षमता भी आती है। तो अल्टीमेटली इस तत्व पे आप ध्यान दें, अपने घर में ध्यान दें। अल्टीमेटली अगर उस एरिया के अंदर, आपके घर के अंदर अग्नि तत्व कोई वाटर एलिमेंट प्रॉब्लम कर रहा है, कोई कलर प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको रिजॉल्व करें। साथ ही साथ अग्नि तत्व के लिए अपने कॉन्शियस माइंड पे कार्य करें, हनुमान जी की आराधना करें, रेगुलर जो है हनुमान चालीसा पढ़ें, मंगलवार के दिन मंदिर जाएं, उससे आपको बैलेंसिंग, आपका जो अग्नि तत्व भी स्ट्रांग होगा। अपनी नॉलेज को इनहेंस करें, गुरु भी अग्नि तत्व का कारक है। अपनी नॉलेज को, लर्निंग को रोके नहीं, उसको बढ़ाएं। गुरु आपका जब नॉलेज इनहेंस होगी, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा, यानी कि आपको फाइटिंग करनी होगी, वो अंदर से एंथ्यू लाना होगा, वो फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करनी पड़ेगी। अग्नि तत्व का काम है। तो शायद आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे, तो प्लीज लोगों तक पहुंचाएं। कोई आपके कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट करें, हमारी बैकएंड टीम आपके कमेंट पे रिप्लाई करेगी, आपको आंसर देने का प्रयास करेगी। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हम आपसे ऐसे ही कनेक्ट करते रहें, नए विषयों के ऊपर आगे आते रहेंगे और आपको आपकी चीजें बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू।